साथ कॉलिंग चेंज होती है। और मैं सी भाई आपसे उन्होंने कोई जोक नहीं मारा है इस पे, मैं तो इंतजार में बैठी हूँ। नहीं उनको असल में वो एक ही कॉलिंग का पता है। जी लेकिन इतनी सारी चीजों में आपको फील हुआ कि आपकी कोई ड्रीम पूरी हुई है? जैसे बचपन में बंदा सोचता है कि मैंने ये करना है या ये बनना है। नहीं, बचपन में मैंने ये नहीं सोचा था कि बचपन में मैं ये सब क्या सब करूंगी। सोचती थी? ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ में देखता था। वाह आज तो मेरे पास गवाह भी है। What did you want to become when you were young? You know, teenager क्या था? ये जो है ना, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है एक्चुअली। जब मुझसे स्कूल में टीचर ने पूछा, सारे बच्चों से पूछा कि भाई तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किसी ने कहा कि इंजीनियर, किसी ने कहा पायलट, डॉक्टर वगैरह। मुझसे पूछा कि नवीन तुम बड़े होके क्या बनोगी, तो मैंने कहा जी मैं तो बड़े होके दुल्हन बनूंगी। मेरे वाला ज़हन है इनका भी। हाँ नहीं मुझे पता आप भी दुल्हन बनना चाहते हैं। मतलब कहा तुम्हारा ज़हन, कहा उनका ज़हन। मैं दुल्हन वाला बनना चाहता हूँ। नहीं मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने बड़ा सिंपल और टारगेटेड रखा हुआ था कि ये करना है मैंने बस। बाकी सब चीजें खुद ही होती चली। देखें कितना कुछ किया है ना। हाँ। इतने एम्बिशन के बगैर बिल्कुल क्या कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत एम्बिशन के बगैर आपने। हमारे तो स्कूल टाइम में जब हमसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो एक प्रोफेशन है जो बोलने में बहुत अच्छा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो जब आया हमारे लिए आया कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, जब उसमें पता लगा कि उसमें मैथ्स है तो मैं कहा मुझे माफ कर दे, मैंने गलत प्रोफेशन चूज किया। मैथ्स की समझ नहीं आपको ऐसे कहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का आ गया था शौक? ऐसे जिंदगी में अब्बू के दोस्तों के आगे बैठते हैं ना, बड़ी बड़ी इंसान बातें फेंकता है, बेटा क्या करना चाहते हो? अंकल आई वांट टू बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या था, लेकिन जब समझ लगा कि फिजिक्स और मैथ्स है तो मैं कहा ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आनी है कि मैं क्या करूं। मैम आपने ए लेवल्स के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की और बहुत सारे आजकल यंग लोग हैं जो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो आप रिकमेंड करेंगी एक्सपीरियंस ओवर डिग्री? जब मैं अपनी 20s 30s में थी उस वक्त मुझे बड़ा महसूस होता था कि भाई मैं कॉलेज नहीं गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो मुझे ये होता था। तो मैं तो हमेशा तालीम को अहमियत दूंगी और कहूँगी कि भाई अगर आप कर सकते हैं तो करें, मगर वैसे मेरे लिए पर्सनली अब एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ के है उससे। तो मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ आई उससे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया, एक डिग्री ना होने के बावजूद। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके पढ़ें नहीं और डिग्री हासिल ना करें, ये मैं कभी नहीं कहूँगी। और मैम लेकिन लड़कियां जितनी भी होती हैं वो अपनी एज भी छुपाती हैं, कलर भी बालों को कर लेती हैं, तो आपने कभी नहीं कि मैं कलर कर लूँ, ब्लैक बाल करूँ, तो ऐसा कभी दिल में आया हो? नहीं, मेरे थे पहले डाई हुए थे, मगर फिर उसके बाद जब मैंने वो बीच में टेलीविजन छोड़ा ना, तो फिर उसके बाद मैंने बाल डाई करने छोड़ दिए। और मुझे बड़े पसंद नहीं, और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं। नहीं बड़े अच्छे लग रहे हैं ये, बड़े बड़े प्यारे हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं भी ऐसे ही रखूँ। ट्राई क्यों नहीं करते हैं? नहीं वो ट्रांसप्लांट जिसने किया वो कहता अभी जरा सब्र करो। वेलकम बैक वीर बानिया। सर इतने साल एक्टिंग करने के बाद भी आपको एक्टिंग में क्या चीज एक्साइटिंग लगती है? एक्टिंग में जी नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्साइटिंग होते हैं, आपको कुछ ज्यादा एक्ट करने का मौका मिलता है, वरना तो जहाँ पे बाप भाई उसी तरह बने हुए होते हैं उसी तरह ही आप एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन असल चीज ये है कि कहीं कोई नेगेटिव कैरेक्टर आता है तो वो वाकई लगता है कि मजा आता है। इसलिए नेगेटिव इंसान है तो नहीं वो जो असल जिंदगी में नहीं किया जा रहा आप कोई ढूंढ रहे हैं, कोई हाँ कुछ मिस करते हैं नेगेटिविटी को? नहीं, कुछ ऐसे होता है कि अच्छा शायद कोई जरा डिफरेंट काम कर लिया जाए, तो इसलिए नहीं। मगर फिर सोचते होंगे आपने 2-3 बड़े खतरनाक किस्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली भी आपका फरार के अंदर फरार में जी, हाँ जी, फरार में बड़ा अच्छा। और फरार में जो सबसे ज्यादा मजेदार बात थी कि मुझे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा जी कि आपके इस रोल में 2 शादियां हैं। मैं कहा ओके डन। मोटिवेशन डिफरेंट थी, मैंने कहा अच्छा ये फिर। और उसके बाद जब बताया कि आपके साले जो हैं वो आपको मार देंगे, अच्छा, तो वो फिर सालों ने मार दिया। उसके बाद जो एक सीन था जो पानी में स्विमिंग पूल के अंदर था, तो वो तो मतलब कोई 1.5-2 घंटे में स्विमिंग पूल के अंदर ही रहा रिकॉर्डिंग के दौरान। मुसद्दिक ने इसी तरह ही उन्होंने कहा जी कि मैंने हर जगह से शॉट लेना है। मैं कहा अच्छा भाई आप ले लें। तो हमें वहाँ पे वो डुबकियां भी लगाई और वहाँ पे बैठे रहे। बहुत जरा है ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ स्विमिंग पूल ਤੇ ਹੁਣ 10 रुपए टिकट लैके विखाते गए थे, 1.5 घंटा एक बंदा रहा। लेकिन जैसे मीन जी हैं माशाल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी आपको देखा, आप सिंगल ही ज़िंदगी आपने गुजार दी। आपकी ज़िंदगी में वो कैसा शख्स है जो आइडियल हो कोई इस तरह का? मैं काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, यही मेरा इस वक्त। फिर मिलके असी को पंप बना लिए पेट्रोल पंप सर।
और देखिए हर मैं इंसान आपकी तरह नहीं होता कि उसका फोकस मैं लेकिन मशवरा तो ले सकता हूँ कि मुझे काफी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है नवीन जी। मैं शादी करना चाहता हूँ, पता नहीं समझ नहीं आती। आप खुद गेस करें वो क्यों। वो क्यों, वजह क्या है? मैं मतलब नसीब भाई भी जानते हैं, बस ये कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो हो नहीं पा रही, हर लड़की रिजेक्ट कर रही है, तो कमी क्या है? आपको कोई कमी लगती है मुझ में? वैसे मैं आपको ये बताऊं, जब ये बात होगी कि ये नवीन सिंगल है, तो मेरे इंस्टाग्राम में इतने डीएम्स आते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और तो ये अभी भी चल रहा होता है ये? जी जी। ओके, एंड डू यू रिस्पॉन्ड टू एनी वन ऑफ देम एवर? थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब नहीं, ये भी कह दीजिए ना कि उनको वो तो देखो उनके डीएम्स कैसे आते हैं। तो जैसे मैं कह देता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा ज़िंदगी का जो हम सफ़र है वो खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, तो मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं? कोई कमी? आप भी टीचर हैं, आप भी बता सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, मतलब मैं आपको क्या कहूँ। आप कितने प्यार से कह रही हैं। मौजूद लोग ऐसे ही कहते हैं, वो तमीज़ से आपको बता रही हैं, वो नहीं कह सकती हैं आपको, और वो नहीं बता सकती जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, वो अब खुद ही इंसान गेज कर लेता है। तो आप बता दें क्या कमी तो है? ये भी एक फ़र्क होता है कि अगर उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिंगल हूँ, तो कितने डीएम्स आना शुरू हो जाएंगे कि यू नो वी वांट टू मैरी यू। जी 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 जी। तुम्हारा इतने अरसे से पता है कि तुम सिंगल हो और तुम्हें सिर्फ डीएम्स आते हैं वी डोंट वांट टू मैरी यू। यार मुझे आंदा है, बल्कि नाल मुखे का निशान भी होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ओपिनियन में। मगर मेरे ख्याल से हसीब साहब से अगर तुम जानना चाहो मैं तो वो तो बता पूछना सकते हैं। कैसे भाई, आपको तो अपनी चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको मेरे किस पास- तरह की शरीके हयात चाहिए? मुझे- मतलब आपको हर तरह की नहीं चाहिए, आपको कोई एक स्पेसिफिक तरह की शरीके हयात चाहिए, भाईजान, तो वो आप मुझे चाहिए। बहुत ही प्रिसाइज चेकलिस्ट है चाहिए। आपका ज़िंदगी में जो आपका साथी बनना है, अल्लाह पाक ने जो लिखा वो होना है, तो पता नहीं मेरा क्यों नहीं लिखा है, मैंने समझ। मैंने तो आपको कहा कि आप इस तरह की एक चेकलिस्ट देखते हैं, आपने कहा मुझे चाहिए, तो जब आपको चाहिए तो चाहिए में तो फिर तरला ही है ना सर। इसमें तो और कोई चीज नहीं है, तो वो तो तरला ही करना पड़ेगा आपको। सर मेरा तरला भी नहीं चल रहा, मैं तो तरले पैरी पै के भी वेख लिया, कोई मन नहीं रहा। लेकिन आप नवीन जी, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। बिल्कुल, मैं हाँ, लाज़मी यकीनन करनी आपके है। लिए दुआ करूँ। नवीन, आपने टीचिंग भी की है, जी, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी स्टूडेंट से इंस्पायर हुई हो? क्योंकि अक्सर टीचर स्टूडेंट से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, अनलर्न भी करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। हाँ, मैं जो टीचिंग करती थी तो वो बहुत छोटे बच्चे थे एक्चुअली, और मैं ये समझती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो तो किंडरगार्टन के थे ना, तो इनकी जो इतनी प्योरिटी होती है ना उन बच्चों के अंदर, बिल्कुल मासूम और इतना साफ शफाफ उनका दुनिया को देखने का तरीका होता है। और हम सोचते हैं कि बच्चे जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, मगर वो एक्चुअली बहुत परसेप्टिव होते हैं। तो अगर बच्चों से कुछ सीखा जा सकता है तो वो ये है कि आप किस तरह से दुनिया को देखें, उसको ये अनलर्न किया जा सकता है। वैसे नवीन, आप ड्रामा में एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले वर यू अ व्यूअर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास इन द लास्ट 10-15 years? In the last 10-15 years, not so much. मैं